हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th जोग्राफी जो है आपकी, उसकी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज देयर रिलेशनशिप विद सराउंडिंग्स। तो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की रिलेशनशिप और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप विद देयर सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास के एरिया से। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरा अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, हम लोगों का जो इंटरेक्शन हो रहा है और मेरा इंटरेक्शन जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, जैसे कि पार्क से, ठीक है, आसपास की बिल्डिंग से या फिर हवा से, पानी से, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये सब कुछ मिलकर के इकोसिस्टम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो देखिए, एक होता है हमारा बायोस्फीयर, होता है नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो ये क्या होता है, लिथोस्फेयर। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लिथोस्फेयर। तो जो लैंड होता है, हमारी जो ज़मीन होती है, मिट्टी जिस पर सब कुछ है, वो क्या होता है, वो होता है लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर होता है। फिर उसके बाद एक होता है, ठीक है, एक तो लिथोस्फेयर हो गया आपका। फिर उसके बाद होता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर यानी कि जो पानी से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। और एक होता है एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी जो हवा है, मतलब हमारे आसपास जो भी हवा है और अर्थ से ऊपर का जो भी एरिया होता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है ना। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बीच का जो एरिया होता है ना, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है, उस स्पेस को, उस एरिया को हम लोग कहते हैं कि ये बायोस्फेयर है। नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। तो लैंड क्या हो गया, लिथोस्फेयर। वाटर क्या हो गया हमारा, ये हाइड्रोस्फेयर हो गया। और एयर क्या हो गया हमारा, एटमॉस्फेयर हो गया। तो ऐसा एरिया जहाँ पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर यानी कि लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं, उस चीज़ को, उस एरिया को हम लोग कहते हैं बायोस्फेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, हाउ इज एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास, वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो हमारे जो आसपास एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो बहुत सारी गैसेज है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन, ओजोन, बहुत सारी गैसेज हमारे आसपास हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है हमारे आसपास, और हमारी अर्थ पे हम एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और हम लोगों को हार्मफुल रेज, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये बचाता है, और बहुत ज़्यादा हीट जो है उससे भी बचाता है। तो शॉर्ट में आंसर आप ये लिख सकते हैं। फिर अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? तो देखिए, बायोटिक का मतलब होता है जो भी चीज़ लिविंग है, जो जान, मतलब जिस चीज़ में जान है, लिविंग, वो प्लांट्स हैं, है ना, एनिमल्स हैं, तो ये होते हैं बायोटिक। और एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि एयर, लैंड, वाटर, है ना, सॉइल। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, एबायोटिक होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फर्स्ट चैप्टर के। अब सेकंड चैप्टर के देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। तो सबसे पहले तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये बनता है कि हमारी अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, है ना, लेयर्स कितनी है हमारी अर्थ की। हमारी अर्थ में 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि अपर मोस्ट लेयर का क्या नाम है, क्रस्ट। सबसे ज़्यादा जो इनसाइड वाली लेयर है उसका नाम क्या है, कोर है। और आपसे हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछा जाए कि हमें कोर में जाना क्या पॉसिबल है, तो किस पॉसिबल नहीं है। 6000 से भी ज़्यादा, 6300 समथिंग की किलोमीटर की गहराई पर कोर अवेलेबल है, और वहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अर्थ के बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि भाई व्हाट इज रॉक, व्हाट आर इट्स 3 टाइप्स। तो रॉक क्या है, कि रॉक किसको कहते हैं, और उसके 3 टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, इनको आप लोगों को फर्दर डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। तो सबसे पहले रॉक क्या है, अ मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप क्रस्ट। ये देखिए, CRUST, मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक। तो मिनरल मैटर है जो कि क्रस्ट को बनाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कि भाई अर्थ कहते हैं। और टाइप्स ऑफ रॉक क्या है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक कौन सी होती हैं, ये जो है ना मॉल्टन मैग्मा होता है, हमारी अर्थ के नीचे क्या होता है ना, मॉल्टन मैग्मा। तो मॉल्टन मैग्मा जब सॉलिडिफाई होता है, उससे ही हमारी इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो जुड़ जाते हैं और जुड़ करके रॉक बनती है, उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक का, देखिए मेटा जो शब्द है ना, मेटा शब्द का मतलब होता है चेंज। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसी रॉक्स होती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब चेंज होती रहती है ना आपस में, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर
एंड प्रेशर, उससे बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है रॉक साइकिल, कि भाई रॉक साइकिल क्या होती है। तो रॉक क्या होती है, 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडर हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, देन ड्यू टू मेल्टिंग दे चेंज इनटू इग्नियस और बिकॉज ऑफ वियरिंग इनटू सेडिमेंटरी। तो क्या होता है ना, देखो इग्नियस रॉक जो होती है, जो कि अर्थ के अंदर होती है, मोल्टन मैग्मा से क्या होती है, इग्नियस रॉक बनती है, फिर वो टुकड़ों में टूट जाती है तो वो सेडिमेंट्री बन जाती है ना, सेडिमेंट्स में। और फिर सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जब सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक पे लगता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक अगर फिर से पिघल जाए तो वो इग्नियस रॉक बन जाती है। और फिर इग्नियस रॉक फिर से उस पर वियर एंड टियर हो जाए, मतलब इरोजन हो जाए पानी की वजह से, हवा की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, है ना, तो वो दोबारा से क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री बन जाती है। तो ये होती है रॉक साइकिल, कि भाई इग्नियस थी पहले, ठीक है, पहले वो इग्नियस रॉक थी, फिर उसके बाद वो सेडिमेंट्री बन गई, इग्नियस फिर सेडिमेंट्री बन गई, फिर इग्नियस सेडिमेंट्री, फिर से वो क्या बन गई, मेटामॉर्फिक बन गई, मेटामॉर्फिक, फिर मेटामॉर्फिक से वो फिर से इग्नियस बन गई, और मेटामॉर्फिक से वो सेडिमेंट्री भी बन सकती है। तो ये पूरी की पूरी रॉक साइकिल होती है। आप लोगों को चैप्टर में इसका डायग्राम भी बना हुआ है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि भाई फोसिल्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर है द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फोसिल्स। तो फोसिल्स क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, जैसे कि बहुत जैसे प्लांट्स एनिमल्स की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, वो नीचे दबते जाते हैं और उससे क्या बनता है, फोसिल्स बनते हैं। और फोसिल से क्या बनता है, फोसिल फ्यूल बनता है। फोसिल फ्यूल का क्या एग्जाम्पल है, फोसिल फ्यूल के एग्जाम्पल होते हैं कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फोसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। और फोसिल क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दब जाते हैं वो अर्थ की अलग अलग लेयर्स में, फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस आती हैं और उससे क्या बन जाते हैं, वो फोसिल फ्यूल बन जाते हैं। तो ये चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। सॉरी, अब चैप्टर 3 देख लेते हैं। चैप्टर 3 है आर चेंजिंग अर्थ। आर चेंजिंग अर्थ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। तो देखिए एक्सो शब्द से आप लोग समझ लीजिए, एक्सो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है आउटर, यानी कि बाहर। एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। तो सबसे पहले चीज़ तो अगर आप यही याद रख लेंगे तो आपके लिए इसको बताना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए एक्सो का मतलब होता है जो चीज़ बाहर होती है, एंडो का मतलब जो चीज़ अंदर होती है, जेनिक का मतलब होता है वो चीज़ कहाँ से बनी हुई है। तो एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक्सोजेनिक, एक्सो का मतलब द फोर्सेस विच एक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पर ही एक्ट करती है। जैसे कि इरोजन, इरोजन का क्या मतलब होता है, जैसे कि हवा, पानी, ग्लेशियर, इन सब की वजह से क्या होता है ना, हमारी जो ज़मीन है उस पे से एक लेयर, सॉइल की लेयर उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसी चीज़ को हम लोग इरोजन कहते हैं। तो हवा की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, वाटर की वजह से, है ना, इरोजन हो जाता है, तो वो एक्सोजेनिक फोर्स हो गई। एंडोजेनिक फोर्स क्या होती है, एंडोजेनिक फोर्स होती है फोर्सेज विच ओरिजिनेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड कॉज चेंजेस ऑन अर्थ सर्फेस। तो एंडोजेनिक फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती हैं जो अर्थ के अंदर से आती हैं और अर्थ के सरफेस पर चेंजेस क्रिएट करती है। जैसे कि वोल्केनोज फट जाते हैं, फिर अर्थक्वेक अर्थ के अंदर से जनरेट होता है और अर्थ के सरफेस को काफ़ी तबाह कर देता है ना। तो ये होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से जनरेट होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्सबो लेक क्या होता है। तो देखिए क्या होता है ना कि रिवर जो है ना वो ऐसे ऐसे करके बहती है, मिएंडरिंग, इस तरीके से जो रिवर बहती है ना उसको मिएंडरिंग कहते हैं। तो रिवर देखिए ऐसे करके बह रही है, अब ऐसे करके वो बह रही है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि बहते बहते यहाँ पर ना सेडिमेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब है जैसे कि वो कंकड़, पत्थर, रेत जो लेकर के आती है ना वो जमा होने लगते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे कि नदी पहले तो ऐसे बह रही थी, फिर बहते बहते यहाँ पर ना सेडिमेंट्स धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। फिर एक समय ऐसा आता है कि ये जो सेडिमेंट्स है ना इकट्ठा होते होते बिल्कुल नदी को ना बिल्कुल अलग कर देते हैं। मतलब इस टाइप से हो जाता है कि नदी तो ऐसे बह रही है और यहाँ पर एक लेक बन गया है, तो इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। When the meander loop is cut off from the main river, it forms a cut-off lake known as Oxbow Lake। तो आपको अगर शॉर्ट में याद रखना है तो कट ऑफ लेक फ्रॉम अ रिवर, तो कट ऑफ लेक फ्रॉम अ रिवर, रिवर से एक कट ऑफ लेक जो बनता है इज नोन एज ऑक्सबो लेक, इज नोन एज ऑक्सबो लेक। तो कट ऑफ लेक फ्रॉम अ रिवर इज नोन एज ऑक्सबो लेक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बड़ा है, अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में आ सकता है। हाउ सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स। तो आपके चैप्टर का जो लास्ट वाला पार्ट है ना, कि जो सी केव्स होती हैं, मतलब पहले वो केव्स होती है, फिर उसके बाद वो स्टैक इस तरीके से पत्थर से में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं। तो देखिए, सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट एंड इरोड द सॉफ्ट रॉक्स। तो सी जो वेव्स होती हैं, मतलब जो लहरें होती हैं ना, वो जो रॉक्स होती हैं या फिर चट्टानें होती हैं, उनको बार बार अटैक करती हैं आकर के, तो जो सॉफ्ट रॉक होती है ना, वो पिघलने लगती है, मतलब गिरने लगती है। हार्ड रॉक्स रिमेन अनइरोडेड। दिस एक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स। तो पहले हमें बताया गया है कि सी केव्स कैसे बनती है। सी वेव्स, लहरें आई, वो कोस्ट पर, कोस्ट होता है किनारा, किनारे पर जो रॉक्स होती है उस पर जाके बार बार स्ट्राइक करती है। तो क्या होता है, जो सॉफ्ट वाली रॉक होती है ना, वो गिर जाती है और हार्ड वाली रॉक खड़ी रह जाती है। तो इससे क्या होता है, केव टाइप की बन जाती है। इन कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय पे क्या होता है, जैसे केव बन गई, इन कोर्स ऑफ टाइम रूफ्स ऑफ द केव ऑल्सो केम डाउन। तो इसकी जो छत होती है ना, ये भी आ जाती है नीचे, और फिर साइड में सिर्फ ऐसे फट्टे बच जाते हैं। Also came down due to erosion, and the walls of the cave remain standing like pillars. These pillars like formation are termed as stacks. तो पहले क्या था, पहले पूरी एक चट्टान थी, ठीक है, फिर चट्टान जो है धीरे धीरे वेव ने उस पर धक्के मारे तो इस तरीके की बन जाती है। फिर और ज़्यादा उस पर इरोजन होता जाता है तो ऊपर का सर ये उड़ जाता है और ऐसे करके साइड के पत्थर बच जाते हैं, जो कि पिलर्स टाइप के लगते हैं। तो ये जो पिलर्स जैसे बच जाते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक्स कहते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे 3 चैप्टर्स के, हमने देख लिए, और आगे आने वाले वीडियोस में आगे के चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आएंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।